तो आज चटपटे पकवान में आप लोगों से शेयर करूंगी एक ऐसी टेस्टी रेसिपी जो कि सुपर इजी है बनाने में, और मैं गारंटी से कह सकती हूँ जो भी खाएगा उंगलियां चाटता रह जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बन रहा है जी अंडा वाइट कोरमा। नहायत ही टेस्टी बनता है, एक दफ़ा बना कर तो देखें। तो रेसिपी को अंत तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो बेहद मज़ेदार सा ये अंडा कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले तो एक फ्राइंग पैन में डाला है मैंने 2 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। अब इसमें डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज। बस आप लोगों ने रफली सा काट कर डाल देना है। अब देखिए प्याज को फ्राई करेंगे मगर इसे कोई कलर नहीं देंगे। प्याज हल्का सा नरम हो जाए, ट्रांसलूसेंट हो जाए, बस इतना ही प्याज को पकाना है। तो 2 से 3 मिनट ही लगेंगे, प्याज सॉफ्ट हो जाएगी। देखिए कुछ इस तरीके से। तब मैं इसमें शामिल करूँगी अदरक और लहसुन। 6 जवे थे मेरे पास लहसुन के और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का। ये आप लोगों ने साबित ही डाल देना है। अंडा कोरमा को स्पाइस देने के लिए मैं हरी मिर्चों का इस्तेमाल करूँगी। तकरीबन 4 अदद हरी मिर्चें रफली काट कर डाल दें। इसके अलावा अंडा कोरमा को मज़ीद क्रीमी बनाने के लिए मैं बादाम डालूँगी। तो 15 दाने बादाम के हैं, आप लोग काजू भी डाल सकते हैं। और इसमें मेलन सीड यानी कि खरबूजे के जो बीज आते हैं ना छिले हुए, वो भी डाल सकते हैं 2 टेबलस्पून के करीब। चलें जी मिक्स कर लेते हैं, हल्का सा भूनेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन चला जाए। फिर इसमें शामिल कर दें पानी, तकरीबन 1 कप के बराबर। कवर लगाकर 5 से 7 मिनट के लिए आप इन चीज़ों को पकने दें। बादाम सॉफ्ट हो जाएंगे। इसके अलावा प्याज, हरी मिर्च, अदरक लहसुन भी नरम पड़ जाएंगे। तो तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद ये देखें बादाम का छिलका आसानी से रिमूव हो रहा है। बस फ्लेम को ऑफ कर दें और इस मिक्सचर को ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद हम इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। जब तक अंडों की कटिंग कर लेते हैं। तो 7 अदद मेरे पास यहाँ पर अंडे हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ले सकते हैं। अंडों को आप लोगों ने बस हल्का सा प्लस के निशान में कट लगा देना है। देखें कुछ इस तरीके से। इससे क्या होगा, अंडों के अंदर तक फ्लेवर जाएगा। तो सारे अंडे काट लें तो इसे एक साइड पे रख दें, इन्हें हमें फ्राई करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखें अंडा वाइट कोरमा के लिए पेस्ट बनाकर मैंने तैयार कर लिया है। जो अभी मैंने वेजिटेबल्स को बॉईल किया था ना बादाम के साथ, बस उसका फाइन पेस्ट बना लें। जग को खंगाल कर डाल दें 1 से 2 टेबलस्पून पानी डालकर, ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। ये फाइन पेस्ट बनकर एकदम तैयार है। चलें जी अंडा कोरमा बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो एक कढ़ाई में डालूंगी आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। 1 बड़ी इलायची डाल दें और 3 अदद छोटी इलायची का भी इस्तेमाल करूंगी। और साथ के साथ डालेंगे इसमें ज़ीरा। तो 1 टीस्पून में साबित सफ़ेद ज़ीरा डालने लगी हूँ। हल्का सा मिक्स करेंगे और फिर इसमें डाल देंगे ये वाइट ग्रेवी जो कि हमने पीस कर रखी हुई है। ये अंडा वाइट कोरमा को इतना मज़े का बनता है कि आप इसे बनाकर जब अपनी डाइनिंग टेबल पर रखेंगे ना, तो यकीन करें चिकन मटन को छोड़कर सब इसी को खाना पसंद करेंगे। ये कोई इतना ज़बरदस्त और टेस्टी बनेगा। एक दफ़ा रेसिपी को तो आप लोगों ने लाजमी ट्राई करना है। अच्छा, यहाँ पर जिस बात का आप लोगों ने ख़ास ध्यान रखना है वो ये कि फ्लेम को मीडियम टू लो रखें और इस वाइट ग्रेवी की भुनाई कर लें। मुसलसल मिक्स करते रहना है आप लोगों ने, क्योंकि हमने इसमें बादाम डाल रखे हैं ना, ग्रेवी नीचे चिपक जाएगी, लग जाएगी। तो आप लोग क्या करें, मीडियम टू लो फ्लेम पे भुनाई करें इतनी कि ऑयल ऊपर आ जाए। जैसे ही बड़े बड़े से बबल्स बनने लगें, आप इसमें डालें आधा कप दही फेंट कर शामिल कर दें। कोशिश करें दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। दही डालेंगे और दही के साथ ही मैं कुछ मिसालों का इस्तेमाल करूँगी जो कि बहुत ही कम है। तो मैं इसमें डालने लगी हूँ नमक 1 टीस्पून। इसके अलावा डालेंगे इसमें ज़ीरा पाउडर। ये सादा ज़ीरा पाउडर है, भुना कुटा हुआ नहीं है। इसके अलावा मैं शामिल करूँगी काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। 1 टीस्पून ही मैंने ज़ीरा पाउडर डाला है। इसमें डालेंगे खुशबूदार पिसा हुआ होममेड गरम मसाला 1/4 टीस्पून। ज़्यादा डालेंगे ना तो ग्रेवी का कलर काला पड़ जाएगा। साथ के साथ 1 मुट्ठी हरा धनिया भी डालूंगी, जिससे ग्रेवी में खुशबू बढ़ जाएगी इंशाअल्लाह ताला।
अब आप लोगों ने मिक्सिंग कर लेनी है मसालों की और दही को भून लेना है अगेन कि ऑयल ऊपर आने लग जाए और अच्छी सी हमारी ग्रेवी तैयार हो जाए। माशाल्लाह से ये ग्रेवी बड़ी ही टेस्टी बनती है, जिसे आप रोटी चपाती नान पराठा के साथ सर्व करेंगे ना तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। देखें ऑयल ऊपर आ चुका है। बस जी इसी स्टेज पर मैं डालूँगी इसमें डेयरी क्रीम। मैं ऑल पर्स की इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग घर वाली बालाई भी ले सकते हैं तकरीबन आधा कप के बराबर, मगर शर्त ये है कि घर वाली बालाई जो आप ले रही हैं वो बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए। अब देखिए 200 ml का पैक था मेरे पास ऑल पर्स का, जिसमें से तकरीबन 100 ml या आधा कप में क्रीम शामिल कर चुकी हूँ। मिक्स कर लेंगे और ग्रेवी की थिकनेस को आप लोग सेट कर लें। पतली रखना चाहते हैं तो हल्का सा पानी डाल दें, मगर मैं इसे एज इट इज़ ही रखूँगी और इसमें डाल देंगे ये मज़ेदार से उबले हुए अंडे। अच्छा, आप लोग इस रेसिपी को दावत में भी पेश कर सकते हैं, निहायत ही मज़ेदार बनेगी और मेहमान आपकी खूब तारीफ़ करेंगे। बस जी अंडे डाल दिए हैं, हल्के हाथ से मिक्स करें और मिक्स करने के बाद आप फ्लेम को बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे ले आएँ और अब इसमें डालेंगे ढेर सारी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। जिसको जितना स्पाइसी खाना होगा वो हरी मिर्च के साथ इंजॉय कर लेगा। नहीं डालना चाह रहे तो स्किप भी कर सकते हैं। गर्मा गर्म वाइट अंडा कोरमा एकदम तैयार है। माशाल्लाह से आप ग्रेवी की लुक चेक करें, ये इतनी सिल्की और स्मूथ है कि जब आप खाएंगे ना तो इसका जायका आपकी ज़ुबान पर रह जाएगा। रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।